नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जुडिशियल ऑफिसर के पावर के बारे में आप बताइए। आखिर जुडिशियल ऑफिसर के पास क्या पावर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास क्या पावर है। कई लोग तो ऐसे पूछते हैं कि सर दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। ज्यादातर ऐसा प्रश्न उन बच्चों के द्वारा पूछा जाता है जो क्लास 10th, 11th, 12th या फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है। वो पूछते हैं कि सर किसके पास ज्यादा पावर है और किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। हमें एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि आईएएस हो सकते हैं, आईपीएस हो सकते हैं, आईआरएस हो सकते हैं, वो बनना चाहिए या फिर एक जज बनना चाहिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना चाहिए। तो कृपया इसके बारे में मुझे संपूर्ण जानकारी दें। आज के इस वीडियो में मैं छोटी से छोटी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और उसके बाद अपना डिसीजन आप स्वयं ले सकते हैं कि आपको एक आईएएस, आईपीएस या फिर कोई एग्जीक्यूटिव अधिकारी बनना है या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना है और जुडिशियल ऑफिसर बनना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने यहां पे देखा, एक तरफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिखा हुआ है और दूसरी ओर जुडिशियल ऑफिसर लिखा हुआ है। शॉर्ट में हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ईओ से डिनोट करेंगे। आगे जहां जहां भी ईओ का यूज करा जाएगा आप समझना कि ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में बात कर रहा है, और यदि जेओ लिखा जाएगा तो आप समझना कि ये जुडिशियल ऑफिसर के बारे में बात कर रहा है। हम एक एक करके ऐसे 12 पॉइंट को देखने वाले हैं और उसे समझने वाले हैं और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे कहा जाता है। आखिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता कौन है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। पहला पॉइंट यह है कि आईएएस, आईपीएस, आरएस एटसेट्रा, जो कि हम डीएम या एसपी के नाम से जानते हैं, इनको हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। यही दूसरी ओर यदि हम बात करें जुडिशियल ऑफिसर का, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जज एटसेट्रा, इनको हम जुडिशियल ऑफिसर कहते हैं। वैसे तो जज और मजिस्ट्रेट में अंतर है, लेकिन इस पार्टिकुलर वीडियो के पर्पस के लिए आप समझिए कि वो सारे लोग जुडिशियल ऑफिसर के कैटेगरी में ही आते हैं। किसी और दूसरे वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जज में क्या अंतर होता है। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट जो है ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आर ऑफिसर ऑफ द स्टेट। स्टेट के ऑफिसर होते हैं, राज्य के ऑफिसर होते हैं। अब स्टेट क्या है, इसके बारे में आपको आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है कि जो राज्य है उसके अधीन काम करने वाले ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट इनका संचालन करती है, इनका देखरेख करती है, इनका रोल कोड मेंटेन करती है, इनका ट्रांसफर करती है। जितनी भी तरीके की बातें होती है वो स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो आईएएस, आईपीएस, आरएस की बात हम कर रहे थे, वो कौन है? वो बेसिकली स्टेट के ऑफिसर हैं और स्टेट के अंदर काम करते हैं। ये बात तो हमें समझ में आ गया। चलिए अब हम दूसरी ओर देखते हैं कि आखिर ये जुडिशियल ऑफिसर कौन होते हैं। जुडिशियल ऑफिसर जो है, यहां पे लिखा हुआ है जुडिशियल ऑफिसर्स आर द ऑफिसर्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। यहां पे ये स्टेट के ऑफिसर नहीं होते। जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं वो स्टेट के ऑफिसर नहीं होते, वो माननीय उस राज्य के जो हाई कोर्ट हैं उसके अधीन काम करते हैं। दे आर ऑफिसर्स ऑफ द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट किसी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है। गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें जुडिशरी एक्सक्लूडेड होती है, गवर्नमेंट में जुडिशरी उसका पार्ट नहीं होती है। आगे चल करके आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इन सारी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा जो यहां पे डिफरेंस है, कहते हैं कि एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर। ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि नाम यहां पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ऑब्वियस सी बात है किस तरीके का पावर ये एक्सरसाइज करेंगे। ये एग्जीक्यूटिव पावर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होगा वो ये एक्सरसाइज करते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि हम जुडिशियल ऑफिसर की बात करेंगे तो जुडिशियल ऑफिसर किस तरीके का पावर एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज जुडिशियल पावर। जो जुडिशियल पावर है उसका इस्तेमाल जुडिशियल ऑफिसर करते हैं, चाहे वो जज रहें या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहें, सिविल जज रहें या किसी और प्रकार के जुडिशियल ऑफिसर रहें। चलिए आगे हम इन तमाम बातों पे विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि दे हैव प्रिवेंटिव पावर।
प्रिवेंटिव पावर मतलब वैसा पावर जो किसी चीज को रोकने के लिए यूज किया जा सके, किसी चीज को रोकथाम के लिए यूज किया जा सके, उसी को हम यहां पे प्रिवेंटिव पावर कहा जाता है। तो ये जो यहां पे बात क्लियर हो गया कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं उनके पास प्रिवेंटिव पावर होता है, जबकि हम यदि जुडिशियल ऑफिसर की बात करें, दे हैव एडजुडिकेटिव पावर। एडजुडिकेटिव पावर का मतलब होता है न्याय करना, किसी को सही गलत का फैसला करना। यह फैसला करना सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर का काम होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम यह हम कह सकते हैं कि जुडिशियल पावर को एक्सरसाइज करने में जजेस को वो हेल्प कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि यह बात आए कि न्याय देने का पावर किसके पास है, तो जुडिशियल ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के पास ऐसी पावर नहीं है, ऑल्दो वो असिस्ट जरूर करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। यदि हम बात करें अगले पॉइंट का, तो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन ट्रांसफर देम। कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, चाहे वो कितने ही हायर रैंक पे क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मर्जी होगा चुटकी बजाते ही उनको ट्रांसफर कर देंगे। आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि फला व्यक्ति को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, जब मर्जी आई तब ट्रांसफर कर दिया। यह बात आपने सुना होगा। यह ट्रांसफर इसलिए होता है, जैसा कि पहले ही मैंने बताया, कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं, तो उनकी मर्जी, गवर्नमेंट की मर्जी यदि है ट्रांसफर करने की, तो उन्हें नहीं रोक सकते आप। तो यही चीज यहां पे कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन ट्रांसफर देम एनी टाइम विदाउट असाइनिंग अ सिंगल रीजन फॉर इट। बिना रीजन बताए भी उनको ट्रांसफर करा जा सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरफ देखें तो कहता है कि गवर्नमेंट कैन नॉट ट्रांसफर देम, चाहे गवर्नमेंट कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, एक छोटे से छोटे जुडिशियल ऑफिसर को ट्रांसफर करने का पावर उनके पास नहीं होता। क्यों नहीं होता, आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं। क्योंकि दे आर नॉट ऑफिसर ऑफ द स्टेट रेदर देन दे आर ऑफिसर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और यही कारण है कि जो भी ट्रांसफर करने का राइट है वो माननीय उच्च न्यायालय के पास है, हाई कोर्ट के पास है, ना कि किसी गवर्नमेंट के पास है। अगला पॉइंट है, कहता है कि गवर्नमेंट कैन फोर्स देम टू डू समथिंग वेदर लॉफुल और अनलॉफुल। यहां पे कहा गया है कि गवर्नमेंट जो होता है, चूंकि वो उसके अधीन काम करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, तो कई दफा ऐसा भी देखा गया है कि गवर्नमेंट उन पे प्रेशर बना देती है। गवर्नमेंट उन्हें चाहे लॉफुल चीज हो या अनलॉफुल चीज हो, वो करने के लिए उनको मजबूर कर देती है, और यदि वो नहीं करते तो उनका ट्रांसफर कर देती है। ऐसी चीजें आप अखबार में हर दिन पढ़ते होंगे। तो यहां पे कहा गया है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो प्रेशर बनाया जाता है किसी अनलॉफुल चीज को करने के लिए बनाया जा सकता है। एग्जांपल अभी हम रिसेंटली बात करते हैं हाथरस कांड का। आप लोग जानते हैं किस तरीके से जो पीड़िता थी उसके घर वालों को उसका लाश भी देखने को नहीं दिया गया, और उनको पेट्रोल छिड़क करके, जो हिंदू सभ्यता के अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट जाकर के भी उसे जला दिया गया। कैसे हुआ ये चीज? ये प्रेशर होता है, इस तरीके का प्रेशर होता है, तो ये अनलॉफुल है, और इसके बावजूद भी ये काम हो गया। तो यही मैं यहां पे कह रहा हूं कि हमेशा आप पे जब प्रेशर बनता है, कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उसे लॉफुल तरीके से ही आपसे काम करवाए। चूंकि आप ऑफिसर हैं, काम आपको ही करना है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो अनलॉफुल तरीके का यूज करके आपसे काम करा लेते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। दूसरी तरफ यहां पे कहा गया है कि गवर्नमेंट कैन नॉट प्रेशराइज देम। अब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो किसी जज पे प्रेशर नहीं बना सकती है। यदि यकीन नहीं हो तो कभी आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी मैटर जब कोर्ट में चला जाता है, तो चाहे कितने भी बड़े नेता के आप फैन हैं, आप उनके सुपुत्र हैं, सुपुत्री हैं, फर्क नहीं पड़ता, उनकी ये मजाल नहीं होती है कि जज साहब को फोन करके बोल दें, जज साहब मेरा केस से जरा देख लीजिएगा। लेकिन ठीक उसी प्रकार से यदि आप किसी क्षेत्र के नेता हैं, बहुत छोटे नेता भी हैं, तो आपके पास इतना जरूर पावर होता है कि एसपी को फोन कर दिया, अरे एसपी साहब जरा देख लीजिएगा। ये एसपी को कर सकते हैं, आईएएस को कर सकते हैं, डीएसपी को कर सकते हैं, आप जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कर सकते हैं। लेकिन यही चीज यदि आप जज के पास मैटर चला गया है, आपका मजाल नहीं होगा कि कर लें। उसका कारण है उनके पास बहुत सारी ऐसी पावर है जो सिर्फ फोन करने पे ही आपको दंडित किया जा सकता है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है, और इन डिफरेंसेस को समझ करके, जान करके ही आगे आप डिसीजन लीजिए, और जो भी डिसीजन लीजिए फर्म डिसीजन लीजिए,
और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। चलिए हम अगला डिफरेंस की बात करते हैं। अगला डिफरेंस है बाउंड टू फॉलो गवर्नमेंट ऑर्डर्स। अब जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, चूंकि ये स्टेट के ऑफिसर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट के ऑर्डर्स को इन्हें फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन इनके पास नहीं होता। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग इनको हर गवर्नमेंट का वो ऑर्डर जो गवर्नमेंट पास करती है इनको फॉलो अप करना होता है। तो बाउंड टू फॉलो द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। इसके ठीक विपरीत यदि हम दूसरी तरफ देखते हैं तो यहां पे कहा गया है बाउंड टू फॉलो ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उन्हीं के ऑर्डर को ये फॉलो करेंगे, किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो ये करें जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। गवर्नमेंट को ऑर्डर को फॉलो करना बिल्कुल भी कंपल्सन इनके पास नहीं है। इनकी मर्जी, मन हुआ तो किया, मन नहीं हुआ तो नहीं किया, ऐसा कोई भी कंपल्सन यहां पे नहीं है। लेकिन जो माननीय हायर कोर्ट्स के जो डिसीजन होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, उनको मानना लोअर कोर्ट का दायित्व है, उनको मानना ही पड़ेगा। तो जो कोर्ट्स के डिसीजन हैं वो मानना पड़ेगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को कोई जरूरी नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ना। और सही मायने में एग्जीक्यूटिव किसी जुडिशियल ऑफिसर को कोई भी निर्देश नहीं दे सकता। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट हमारे पास है वो है कैन नॉट कॉल एनी जुडिशियल ऑफिसर फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ हाई कोर्ट। अब यहां पे कहा गया है कि चाहे आप कितने ही हायर रैंक के ऑफिसर क्यों ना हो, चाहे आईपीएस हो या आईएएस हो, फर्क नहीं पड़ता, यदि कोई ऐसा केस है जिसमें एक जुडिशियल ऑफिसर इन्वॉल्व है तो उस पे कोई भी कार्रवाई आप तब तक नहीं कर सकते जब तक माननीय उच्च न्यायालय का या माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आप परमिशन नहीं लें। यदि आप परमिशन नहीं लेते हैं किसी भी सूरत में, फॉर व्हाटसोएवर रीजन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। एक जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोई एक्शन नहीं ले सकता अनलेस एंड अनटिल उनको परमिशन दे दिया जाए हाई कोर्ट से या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। यहां पे एक चीज क्लियर हो गया कि कैन नॉट कॉल एनी जुडिशियल ऑफिसर फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट, या फिर कई मामलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी परमिशन वाजिब माना गया है। तो जब तक परमिशन उनको नहीं मिलेगा एक छोटे से छोटे जुडिशियल ऑफिसर को ये छू भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। चलिए आगे हम बात करते हैं। यदि हम जुडिशियल ऑफिसर की बात करें तो यहां पे कहा गया है कि कैन कॉल एनी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन हिज और हर कोर्ट। यहां पे कहा गया है यदि छोटे से छोटे जुडिशियल ऑफिसर भी यदि चाह लें तो बड़े से बड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपने कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश पारित कर सकते हैं, उनको ऑर्डर कर सकते हैं और उस ऑर्डर को फॉलो उन्हें करना ही होगा, हर हाल में करना होगा। और यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो बहुत सारा ऐसा एक्ट है जिसके तहत उस पार्टिकुलर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पनिश किया जाएगा। आगे हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे। यहां पे यदि हम एग्जांपल के लिए बात करें, अभी दिल्ली में राइट हुआ और उस राइट में आपने देखा होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली के डीजीपी को लगातार कई दिन तक अपने कोर्ट में बुलाया और उन्हें रिपोर्ट मांगा कि क्या कैसे चीजें हो रही है, आप मुझे बताइए। जब उनको बुलाया गया तब उन्हें जाना ही पड़ा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यदि मैं आपको अपने इतिहास की तरफ ले चलूं तो आपको याद होगा कि उन दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिटिंग पीएम को श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने कोर्ट में बुला लिया था और उनको आना ही पड़ा था। ऐसे भी सर्कमस्टांसेस आए हैं जब माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को माननीय कोर्ट ने अपने कोर्ट में बुलाया है और उनको आना ही पड़ा है। ये आप इतिहास यदि आप देखेंगे तो ये चीजें वहां पे आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कहता है कैन नॉट अरेस्ट और टच अ जुडिशियल ऑफिसर विदाउट एनी जुडिशियल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। यहां पे क्लियर कहा गया है कि चाहे कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, वो एक जुडिशियल ऑफिसर को, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर कोई क्राइम करा हो, कोई ऑफेंस करा हो, कोई और ऐसा एक्ट करा है जो तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, इसके बावजूद भी एक जुडिशियल ऑफिसर को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टच भी नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल उनके पास ऊपरी अदालत का, हाई कोर्ट का ऑर्डर हो कि हां आप ऐसा कर सकते हैं। तो यह बात यहां पे क्लियर हो गया। अगला जो पॉइंट इधर यदि आप देखेंगे तो कहता है कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट एनी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक छोटा यदि जुडिशियल ऑफिसर है वो चाहे तो कोई भी बड़े से बड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अगेंस्ट
लीगल एक्शन ले सकता है। मैं पिछले ही वीडियो में मैंने आपको माननीय केपीएस गिल साहब जो डीजीपी ऑफ पंजाब थे, उनका कहानी मैंने सुनाया था, उनका ट्रू स्टोरी सुनाया था। यदि आपने वो कहानी नहीं सुना है तो इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले केपीएस गिल साहब का जो डीजीपी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और एक सीजीएम की अदालत ने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने, देखिए यहां पे लिखा हुआ है सीजीएम, इनकी अदालत ने डीजीपी को पनिश कर दिया था, उनको जेल भेज दिया था और उनको जेल जाना पड़ा था। वो स्टोरी यहां पे मैं यहां पे टैग कर दे रहा हूं, आप आई बटन में यूज करके वो स्टोरी को देख लीजिए। अगला जो पॉइंट हमारे पास है वो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू ओबे द लीगल ऑर्डर्स। जो भी लीगल ऑर्डर्स होंगे जो कि एक जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा पारित किए जाएंगे, वो जुडिशियल ऑफिसर को फॉलो करना एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का धर्म है। दे आर बाउंड टू फॉलो एनी ऑर्डर पास्ड बाय द जुडिशियल ऑफिसर। यदि वो फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए भी मैं बात करूंगा। फिलहाल तो आप इतना समझिए कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू ओबे द लीगल ऑर्डर्स। वहीं दूसरी तरफ यदि देखें, एनी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैन नॉट डायरेक्ट एनी जुडिशियल ऑफिसर फॉर एनीथिंग। कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक जुडिशियल ऑफिसर को डायरेक्ट नहीं कर सकता कि आपको ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा, यह चीज नहीं हो सकता। लेकिन एक जुडिशियल ऑफिसर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकता है कि आपको इस तरीके से काम करना है, उस तरीके से काम करना है, ये नहीं करना है, वो करना है। ये सारी चीजें की जा सकती है यदि जरूरत पड़े तो। वैसे तो एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन फिर भी यदि जरूरत महसूस हो जाए तो एक जुडिशियल ऑफिसर डायरेक्ट कर सकता है, उन्हें निर्देश दे सकता है, उन्हें बता सकता है कि आपको ऐसे करना है। चलिए हम आगे बात करते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि इफ नॉट ओबेड, अब क्वेश्चन यहां पे उठ जाएगा कि जो लीगल ऑर्डर्स है, यदि कोई पार्टिकुलर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसे फॉलो ही नहीं करे, बोले मैं फॉलो नहीं कर रहा, तब क्या होगा? तो यदि वो फॉलो नहीं करते हैं, इफ नॉट फॉलोड, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग मे बी इनिशिएटेड बाय द कोर्ट। कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है वैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अगेंस्ट जो कि लीगल ऑर्डर्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, उसको डिसओबे कर रहे हैं, तो उन पे लीगल कार्रवाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ठीक उसके विपरीत किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यह नहीं कर सकता कि जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग कर दे। कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होती है कि एक जुडिशियल ऑफिसर को वो कंटेम्प्ट में वो ले जा सके, या कुछ इस तरीके का कोई भी पावर ऐसा नहीं है। इस वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट यह है कि यदि हम हाईएस्ट रैंक की बात करें कि आखिर एग्जीक्यूटिव में हाईएस्ट रैंक कौन सा है और जुडिशियल ऑफिसर में हाईएस्ट रैंक कौन सा है, इसके बारे में यदि बात करते हैं तो देखते हैं कि हाईएस्ट रैंक की यदि बात करें तो यदि आईएएस ऑफिसर हैं तो सेक्रेटरी होंगे, गवर्नमेंट में सेक्रेटरी होंगे, स्टेट के सेक्रेटरी होंगे, या किसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हो सकते हैं। यदि हम आईपीएस की बात करें तो डीजीपी होंगे। हो सकता है कि किसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को उनको डायरेक्टर बना दिया जाए। ये सब जो है हाईएस्ट टॉप नॉच रैंक होता है आईपीएस ऑफिसर का और आईएएस ऑफिसर का, ये चीज हो सकता है। लेकिन ठीक उसके विपरीत यदि हम बात करें जुडिशियल ऑफिसर का, तो यदि हम हाई कोर्ट की बात करें तो जज ऑफ द हाई कोर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। यदि हम चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की बात करें तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर बढ़ जाता है। और यदि हम सबसे ऊपरी न्यायालय की बात करें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वहां पे आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूरे भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। तो ये जो पावर इनके पास होता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा पावर होता है। मैं किसी और दूसरे वीडियो में इनके पावर के बारे में जरूर बताऊंगा। तो इस पार्टिकुलर तरीके से मैंने यहां पे यह बताने का प्रयास किया है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जुडिशियल ऑफिसर में क्या डिफरेंस होता है, क्या प्रैक्टिकल डिफरेंस है, किस तरीके से चीजें काम करती है, इसके बारे में मैंने एक संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया है। लेकिन इसके बाद अगला जो प्रश्न आपका होता है कि सर आखिर क्या करा जाए, मुझे क्या बना जाए, एक आईएएस ऑफिसर बना जाए या जज बना जाए। ये चीजें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है और खास करके वैसे बच्चे जो क्लास 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, उनको चीजें समझ में नहीं आती। तो इसके लिए मैं संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा। देखिए हमारा जो संविधान है वो सबसे ऊपर है। आपको यहां से समझिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर है और उसके बाद तीन अलग अलग पिलर यहां पे बनाए गए हैं। एक जो पिलर है लेजिस्लेचर का जो कानून बनाता है, दूसरा जो पिलर है एग्जीक्यूटिव का जिसके बारे में हमने यहां पे बात करी है, और तीसरा जो पिलर है वो जुडिशरी का,
वो न्यायालय का है, वो बिल्कुल ये दोनों से सेपरेट काम करता है और ये दोनों एक दूसरे से ब्लर हैं, मिले हुए हैं। कई बार आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कौन एग्जीक्यूटिव है, कौन लेजिस्लेचर है। तो तीनों अलग अलग है, तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तीनों का अपना अपना अलग अलग पावर है। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट आए आप उसमें जाकर के आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको जज ही बनना है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एग्जीक्यूटिव में आईएएस आईपीएस ही बनना है। हो सकता है कुछ आप और कर सकते हैं। मैंने पावर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से यहां पे डिटेल में बताया है आपको, बाकी आपकी मर्जी। मैं किसी को कोई भी फोर्स नहीं करूंगा, मैंने तो सिर्फ जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है उसे बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स जो आपको कहीं और नहीं मिल पाए होंगे वो मैं यहां पे क्लियर करने का प्रयास किया हूं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने जूनियर्स में, अपने भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो जो लॉ पे आधारित होगा आपके डोर स्टेप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।